नमस्कार दोस्तों। आकर्षण का नियम इस सदी की सबसे महानतम खोजों में से एक खोज यह भी है। ऐसे यह नियम बहुत प्राचीन है, लेकिन कहा जाता है ना कि पुरानी शराब को नए बोतल में परसना है। वैसे ही ये हमारे सदियों की परंपरा रही है, सनातन परंपरा रही है। लेकिन पाश्चात्य ने इस विषय पे बहुत ज़्यादा इस सदी में खोज किया है। इस सदी के सबसे प्रबुद्ध एक दार्शनिक माने जाते हैं जिनका नाम है लाओत्से। उन्होंने इस शब्दों को ऐसे परिभाषित किया है कि अपने विचारों को देखो, वे आपके शब्द बन जाते हैं। अपने शब्दों को देखो, वो आपके कार्य बन जाते हैं। और अपने कार्यों को देखें, वे आपकी आदतें बन जाती है। और अपनी आदतों को देखें, वे आपके चरित्र बन जाते हैं। चरित्र ये तुम्हारा भाग्य बन जाता है। ये भाग्य जो है हमारा चरित्र होता है, हमारी आदतें होती हैं, हमारे पूर्व जन्म का संस्कार होता है। मित्रों, आकर्षण का नियम 3 सिद्धांतों के तहत कार्य करता है। पहला सिद्धांत है अपने सपनों को प्रकट करना। दूसरा, प्रकृति एक शून्य से घृणा करती है। और तीसरा, वर्तमान हमेशा परिपूर्ण होता है। इसलिए वर्तमान को प्रेजेंट भी कहा जाता है। वर्तमान को ईश्वर का उपहार भी कहा जाता है। तो पहला जो है अपने सपनों को प्रकट करना। हम हमेशा उस ऊर्जा के आधार पर सकारात्मकता या नकारात्मकता को आकर्षित कर रहे हैं जो हम खुद को बाहर कर रहे हैं। इस ब्रह्मांड में हर चीज प्रचुर मात्रा में है। जैसे एक बिजली नेगेटिव और पॉजिटिव के संयोग से होता है, एक बच्चा का सृजन मेल और फीमेल के संयोग से होता है। सत, रज और तम ये 3 तरह की शक्तियां होती हैं। वैसे ही अगर हमारा जो विचार सकारात्मक है तो हम उत्थान की तरफ जाएंगे, हम विकास की तरफ जाएंगे, हम समृद्धि की तरफ जाएंगे। और हमारा विचार अगर नकारात्मक है तो हम पतन की तरफ जाएंगे, हम ह्रास की तरफ जाएंगे, हम डिप्रेशन में जाएंगे। तो मित्रों, सबसे पहले ये जो है जो चीजें दिखती है बाहर, ये परिणाम होता है, ये व्यवहार है, ये फल है। और फल को अगर सही करना है तो उसकी जड़ को सही करना पड़ेगा। फ्रूट को अगर सही करना है तो उसके रूट को सही करना पड़ेगा। नहीं तो फल में हम बाहर से कितना भी स्प्रे डाल डाल कर उसको ताजा करते रहेंगे, लेकिन जड़ें अगर खराब रहेंगी तो फल में कीड़े आएंगे ही, फल खराब लगेंगे ही। तो हमारा जैसा इंटेंशन होता है वैसा ही हमारा प्रेजेंटेशन होता है बाहरी रूप से। और हमारी जैसी भाव होती है, ब्रह्मांड में हर चीज बहुतायत मात्रा में है, वैसे ही चीजों को अपनी तरफ आकर्षित करती है। क्योंकि समान समान को आकर्षित करती है। अगर हमारा विचार सकारात्मक है तो सकारात्मक विचारों को आकर्षित करेगी, सकारात्मक शक्तियों को आकर्षित करेगी। और विचार अगर नकारात्मक है तो नकारात्मक शक्तियों को आकर्षित करेगी, नकारात्मक विचारों को आकर्षित करेगी। हम सभी एक चुंबक की तरह है, जो हमारे विचारों में है उन्हें प्रतिबिंबित और आकर्षित करते हैं। हमारा जैसे चेहरा होता है दर्पण के सामने में हम वैसे ही दिखते हैं। तो हमारा व्यवहार, हमारा कार्य, हमारा फल अगर गड़बड़ है तो हमें अपने विचारों को सही करने की जरूरत है। इसको एक उदाहरण से समझें। मान लीजिए कि आपने कंप्यूटर में कमांड दिया प्रिंट का, और प्रिंट में अगर किसी व्यक्ति का नाम मोहन है और गलती से एम के बजाय आपने एस टाइप कर दिया है, तो एक बार नहीं 1000 बार आप प्रिंट कर कीजिएगा, उसको इरेजर से मिटाइएगा, लेकिन वो प्रिंट जो है सोहन ही आएगा। हर बार आप प्रिंट कीजिएगा, सोहन ही आएगा। लेकिन मोहन को अगर करेक्शन करना है तो 1000 बार करेक्शन करने की जरूरत नहीं है। उस फाइल्स को खोलिए,
एम को एस से रिप्लेस कर दीजिए और एक बार नहीं, 1000 बार भी मारिएगा, तो करेक्शन करके उसका नाम सोहन ही आएगा। तो मित्रों, हमारे जीवन में जो भी दुःख, परेशानियाँ, अवसाद, विफलताएँ आ रही हैं, हम बाहर से इसको कितना भी इसको चेंज करेंगे, वो बनी की बनी रहेगी। अगर इसको हमको चेंज करना है, तो अंदर से चेंज करना है। आत्मा के साथ एक आदेश देने जैसा है, तब आत्मा आपके अभिव्यक्ति अनुरोध के लिए सबसे अच्छे मिलान खोजने के लिए चारों ओर देखेगी। अगर सबसे हमारे जो भी वस्तुएँ जो है, जैसे-जैसे सूक्ष्म होती जाती है, वो पावरफुल हो जाती है, क्योंकि पदार्थ से ज़्यादा जो है शक्तिशाली होता है अणु, अणु से ज़्यादा शक्तिशाली होता है परमाणु, और परमाणु से ज़्यादा शक्तिशाली होती है ऊर्जा, और पूरा अस्तित्व जो है ऊर्जा से बना हुआ है। इसीलिए ऊर्जा को एक भगवान का भी दर्जा दिया गया है। ऊर्जा को शक्ति कहा गया है, और हमारे वेदों में, शास्त्रों में शक्ति की पूजा होती है, पावर की पूजा होती है, और आज भी जिसके पास पावर है, उसको पूजा की जाती है, उसकी पूछ की जाती है, उसको आदर दिया जाता है। इसीलिए विवेकानंद जी ने कहा था, स्ट्रेंथ ही लाइफ, वीकनेस ही डेथ। ताकत हमारी जीवन है और कमजोरी हमारी मौत। अक्सर हम देखते हैं कि बलि जो है बकरे को दी जाती है, कभी शेर को बलि देते हुए आप लोगों ने देखा है? बिल्कुल नहीं। हमेशा कमज़ोर को दबाया जाता है। तुलसीदास ने भी बहुत सुंदर एक पंक्ति कही है, "सबय सहायक सबल को, को न निबल सहाय। सबय सहायक सबल को, को न निबल सहाय। पवन जगावत आग को, दीपहि देत बुझाए।" मित्र, प्रकृति भी अगर दीप एक जल रहा है, एक छोटी-सी ढिबरी जल रही है, एक छोटा-सा टिमटिमाता हुआ मोमबत्ती जल रहा है, तो हवा आएगा, तो उस मोमबत्ती को, उस ढिबरी को, उस दीपक को ही बुझाएगा। लेकिन अगर बगल में आग लगी है, उसे और प्रज्वलित करेगा, धधकती हुई ज्वाला बना देगा। तो हमारे सामने जो है, एक ही सिचुएशन में, एक ही परिस्थिति में 2 लोग हैं, कोई रिकॉर्ड को तोड़ देता है और कोई खुद टूट जाता है। कोई अवसाद में जल जाता है और कोई आह्लादित हो जाता है। ये सारा खेल जो है आंतरिक जगत का है, क्योंकि हमारा जैसा ही अंदर का जगत होता है, वैसा ही हमें बाहरी चीज़ें हमें आकर्षित करती है। वो समस्याएँ जो है एक अवसर के रूप में आती है। दूसरा चीज़ हमें ध्यान रखें, प्रकृति में शून्य नाम की कोई चीज़ नहीं है। वो शून्य रखती ही नहीं है, हमेशा अगर खाली रखिएगा तो कुछ न कुछ से वो भर देती है। अगर एक बर्तन है, उसमें से सारा कुछ निकाल दीजिए, तो आप पाएँगे उसमें हवा भर भर दिया है, और हवा को निकाल दीजिए तो बर्तन पचक जाएगा। एक पेड़ है, एक खेत है, उसमें कुछ कुछ भी नहीं बोइए, तो पता चलेगा उसमें घास-पात जमना शुरू हो गया है, खरपतवार जमना शुरू हो गया है। प्रकृति शून्य से घृणा करती है, वो शून्य रहने ही नहीं देती है, कुछ न कुछ भर देती है। इसीलिए कहा गया है कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है, एम्प्टी माइंड इज़ ए डेविल्स वर्कशॉप। तो हमें प्रकृति के साथ लयबद्ध चलना है, तालमेल चलना है, तो हमारा जीवन जो है चुनाव का परिणाम है। हम क्या चुनते हैं? आह्लाद चुनते हैं या डिप्रेशन चुनते हैं? सफलता चुनते हैं या विफलता चुनते हैं? अमीरी चुनते हैं या गरीबी चुनते हैं? झगड़ा चुनते हैं या प्रेम चुनते हैं? ज़िंदगी चुनाव का परिणाम है। जिस चीज़ को हम चुनाव करेंगे, हमारी ज़िंदगी की दिशा और दशा भी वैसे ही होती है। इसीलिए किसी शायर ने कहा है, "सोच को बदलो, सितारे बदल जाएँगे। सोच को बदलो, सितारे बदल जाएँगे। कश्ती बदलने की ज़रूरत नहीं है। दिशा को बदलो, किनारे बदल जाएँगे। दिशा को बदलो, किनारे बदल जाएँगे।" तीसरा है, वर्तमान हमेशा परिपूर्ण होता है। हमेशा परिपूर्ण होता है। इसलिए वर्तमान को प्रेज़ेंट कहा जाता है, गिफ्ट कहा जाता है। टुमारो इज़ मिस्ट्री, यस्टरडे इज़ हिस्ट्री, बट टुडे इज़ गिफ्ट। जो बीत गया सो बात गया, माना वह बेहद प्यारा था। अंबर के आनन को देखो, कितने तारे टूट जाते हैं, गिर मिट्टी में मिल जाते हैं। प्रकृति नित्य जो है जब फूल नए मुरझा जाते हैं, तो नए फूलों का सृजन कर देती है। एक बहुत बड़े दार्शनिक कहा था कि आप एक ही नदी में 2 बार उतर नहीं सकते हैं।
उनका कहने का मतलब है कि नदी एक ही जैसी दिखाई देती है, लेकिन जब आप उतरते हैं, तो वहाँ का पानी जो है, कहीं अन्यत्र चला जाता है। हमारी साँसें जो हैं, अभी कुछ देर पहले जो साँसें थी, वो साँसें जो है, वो निकल चुकी है और दूसरी साँसें जो है हमारे जीवन में समावेशित हो सकती है। तो जीवन जो है नित्य नूतन है, नित्य नूतन है, नित्य नूतन है। नित्य जो है, हम जो है हमारे जीवन में सृजन हो रहा है, साँसें आ रही हैं, साँसें जा रही हैं, साँसें आ रही हैं, साँसें जा रही हैं, यही तो प्राण है, यही तो प्राण का आयाम है, प्राणायाम है और इसको लयबद्ध कर देते हैं, तो जीवन हमारा लयबद्ध हो जाता है, जीवन हमारा संगीतमय हो जाता है। जो शोरगुल है, वो संगीत बन जाती है, जो कचरा है, वो खाद बन जाता है। तो मित्रों, ये ऐसा ही है जैसे एक पंखा है, पंखा हमारी सुविधा के लिए है, लेकिन उस पंखे को अगर हम ठंडी में चलाएँगे और उसको बटन पता नहीं होगा, तो हमको निमोनिया हो जाएगा, हम ठंड से काँपने लगेंगे। हीटर है, जो ठंडी के लिए बहुत ही अच्छा है, लेकिन उसको हम गर्मी में चलाएँगे, तो उसमें उबल जाएँगे। तो हमें पता होना चाहिए कि हमारा बटन कहाँ है, उस हीटर को कब बंद करना है, कब चालू करना है, कहाँ पे चालू करना है। ज़िंदगी में भी हमारे सामने जो भी संजोग हो रहे हैं, इसकी बटन खोजना होगा। हमारे जीवन में जो परेशानियाँ हैं, ये किसी के लिए अवसर बन सकती है। एक एंटरप्रेन्योर क्या होता है? हमारी जितनी बड़ी समस्याओं को सॉल्व करता है, उतना ही बड़ा वो समृद्ध होता है। तो हमारे जीवन में जो समस्याएँ आई हैं, आज हम प्रसन्न होएँगे, वो ईश्वर ने हमें गिफ्ट के रूप में दिया है। कोई गिफ्ट बंद करके मिलती है और कोई गिफ्ट खुला हुआ मिलता है। तो कभी हमें जो है जीवन में जो उपहार मिला है, इस समस्याओं में लपेट कर मिला है, अपमान भी जो है ये हमें एक नया जीवन पथ प्रदर्शित करता है। क्योंकि जब कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है, तो डॉक्टर कड़वी दवा देता है, अगर उससे भी ठीक नहीं होता है, तो इंजेक्शन देता है और अगर उससे भी सही नहीं होता है, तो शल्य क्रिया करता है, उसकी सर्जरी करता है। तो परमात्मा भी हमें दुःख के रूप में, हमें परेशानियों के रूप में, हमें कष्टों के रूप में हमारा सृजन करता है, हमारा नव-निर्माण करता है, हमें जीवन को एक बेहतर दिशा देता है। मित्रों, आकर्षण का नियम क्या नहीं है? अपने लक्ष्य को अनुरूप रहना और उन्हें जीवन में लाने के लिए आवश्यक कदम उठाना। अपने लक्ष्य के अनुरूप रहना और उन्हें जीवन में लाने के लिए आवश्यक कदम उठाना, ये बहुत ही ज़रूरी है। लेकिन जहाँ हमारी शक्ति काम करती है, वो हमारी ताकत के हिसाब से काम करती है और जहाँ हमारा शरणागति होती है, जहाँ हम सरेंडर बोल जाते हैं, वहाँ परमात्मा की शक्ति कार्य करती है। परमात्मा में विश्वास होना, लॉ ऑफ अट्रैक्शंस में विश्वास होना, आकर्षण की शक्ति में विश्वास होना, उस परम सत्ता में विश्वास होना, ये हमारी आस्था, ये हमारा विश्वास की ये प्रगाढ़ता है, ये प्रकाष्ठा है। आप लोगों ने सुना होगा कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। एक बहुत सुंदर, एक प्यारी-सी कहावत है। एक कथा है, एक राजा अपने महल के बालकनी में बैठा हुआ था। उसके पास एक बहुत ही सुंदर गिफ्ट किया हुआ तलवार था। उस तलवार की धार को जैसे चेक कर रहा था, उँगली जैसे ही वहाँ पे रखा, उसकी उँगली सट से कट गई। उसके बगल में बैठा हुआ वज़ीर को सहानुभूति के तौर पे उसने कहा कि देखो मेरी उँगली कट गई। और जैसा कि वज़ीर जो है बहुत ही आशावादी था, वो परम सत्ता में विश्वास करने वाला आस्तिक व्यक्ति था। उसने कहा, "जहाँपनाह जो होता है अच्छे के लिए होता है।" राजा बहुत क्रोधित हुआ, गुस्से से लाल पीला हो गया, लेकिन सोचा कि ये सही समय नहीं है गुस्से को प्रकट करने के लिए। इच्छा तो हुई कि इसको फांसी पे लटका दें, लेकिन वो इस डर से अपने निर्णय को दबा दिया कि वज़ीर जो है प्रजा प्रजा का बहुत ही स्नेही है, प्रजा का बहुत ही प्रिय है। अगर इसे फांसी पे मात्र इस कारण से अगर हमने लटका दिया कि राजा की उँगली कट गई थी और वज़ीर ने कहा, जो होता है अच्छे के लिए होता है, जबकि इससे बहुत बड़ी से बड़ी समस्याओं को इसने हल किया है, राज्य को बहुत सारे संकटों से बचाया हुआ है, तो राज्य में हो सकता है बगावत हो जाए। लेकिन उसके मन में
ये तो भावनाएँ चल रही थी, बदले की भावना चल रही थी। उसको सबक सिखाने की विचार उबाल दे रहा था। तभी उसके मन में एक युक्ति सूझी। राजा ने उस वज़ीर से कहा, "आज मेरा मन उदास हो गया है, चलो कहीं से घूम कर आते हैं, जंगल में शिकार करके आते हैं।" दोनों अपने-अपने घोड़े पर सवार हुए और जंगल की तरफ प्रस्थान कर गए। जब जंगल में खोजते-खोजते शाम हो गई, दोनों रास्ता भटक गए। तभी कुछ देर बाद उस जंगल के जो आदिवासी कबीले के लोग थे, उनके हाथों ये राजा लग गया। वो लोग बहुत खुश हुए क्योंकि अगले दिन उनको समाज के रीति-रिवाज के हिसाब से पूजा थी और उसमें वो लोग नर बलि देने की उनके यहाँ प्रथा थी। राजा को हृष्ट-पुष्ट पाकर बहुत प्रसन्न हुए और कहा कि इस बार इतना सुंदर सजीला नौजवान को हमारी देवी पाएँगी, बहुत ही प्रसन्न होंगी, बहुत ही खुश होंगी, पकड़ कर लेकर गए। अगले दिन सारी पूजा की तैयारियाँ कर ली गई। अब अंतिम समय आया राजा को बलि चढ़ाने की। तो उस प्रथा के हिसाब से बलि चढ़ाने के पहले राजा को नहलाया जा रहा था, साबुन से मल-मल कर नहलाया जा रहा था। साबुन का पानी जब वो उस कटी हुई उँगली के पे पड़ी, तो राजा को एक सितकार निकल गई। लोगों की जब नज़रें वहाँ पे गई, तो देखा इस व्यक्ति का तो अंग भंग है, उँगली कटी हुई है। उनका धर्मगुरु ने कहा कि नहीं, अंग भंग जिसका होता है, देवी जो है उस पूजा को स्वीकार नहीं करती है, नाराज़ हो जाती है। हम लोगों से गलती हो गई है। इस राजा को ससम्मान विदा कर दो, छोड़ दो। इस व्यक्ति को विदा कर दो। तब राजा ने सोचने लगा कि आज मेरी उँगली नहीं कटी होती, तो आज मेरा गर्दन कट गया होता। हमारा मंत्री जो है, बिल्कुल सही कहा कि जो होता है, सो अच्छा होता है। इसी चिंता में, इसी मग्न में वो जा रहा था। उस मंत्री के प्रति श्रद्धा से, कृतज्ञता से भरा हुआ था। परमात्मा के प्रति श्रद्धा से, कृतज्ञता से भरा हुआ था। खोजते-खोजते इसके दरमियान एक और उसने जो है, उसके साथ एक घटना घटी थी। राजा ने जब कहा था मंत्री से कि मुझे प्यास लगी है, थोड़ा पानी का प्रबंध करो और बगल में कुआँ थी। जैसे ही मंत्री जो है पानी लेने गया था, राजा उस कुएँ में फेंक दिया था। अब उसके अंदर जो है गलानी और पछतावा से भरा हुआ था। कितने ऐसे व्यक्ति को, संत जैसे महापुरुष को मैंने उसके बारे में क्या-क्या बुरा-भला नहीं सोचा। वो आया, जल्दी-जल्दी उस कुएँ के पास पहुँचा, अगल-बगल के कुछ लताओं को तोड़कर उस मंत्री को निकाला, उसे गले लगाया और क्षमा याचना किया। उसने कहा कि मित्र, मेरी मैंने आपकी बातों को बुरा माना और मैंने ये गलत कार्य किया, उसके लिए मुझे क्षमा कीजिए। लेकिन मैं ये चीज़ समझ नहीं पा रहा हूँ कि उँगली कटी, आपने कहा कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, लेकिन मैंने आपको कुएँ में रात भर फेंक दिया, जबकि आपका कोई कसूर नहीं था। ये कैसे अच्छा हुआ? तब मंत्री उस परमात्मा को शुक्रिया अदा किया, धन्यवाद दिया और कहा, "राजन, मेरे साथ भी अच्छा ही हुआ। मेरे साथ भी अच्छा ही हुआ, क्योंकि अगर आप मुझे इस कुएँ में नहीं फेंकते, तो आपका अंग भंग था। हम दोनों लोग साथ थे, हम दोनों लोग पकड़े जाते। मेरी बलि तो सुनिश्चित थी, इसलिए रात भर भूखा-प्यासा रहकर मैंने ईश्वर की इबादत भी कर लिया। इस रमणीय स्थान का मैंने चाँद को भी बहुत अच्छे से गहराई से अपने अंदर महसूस किया। आज का रात जो है मेरे लिए बहुत बहुत बेहतरीन रहा और ईश्वर ने मेरी जान बचाने के लिए ऐसी जो है परिस्थितियों की निर्माण किया। तो मित्रों, आज से आकर्षण के नियम का उपयोग कैसे शुरू करेंगे? तो सबसे पहले विजुअलाइजेशंस एक टेक्निक होती है। ये एक विचार या इच्छा को वास्तविकता में लाने का एक शक्तिशाली उपकरण है विजुअलाइजेशंस।
आप जो भविष्य में चाहते हैं, उसे मानसिक रूप से चित्रित करें या इसे भौतिक क्षेत्र में ला सकते हैं। इस सदी का महान वैज्ञानिक आइंस्टीन का कहना है कि इमेजिनेशन इज मोर पावरफुल देन रियलिटीज। कल्पनाशीलता वास्तविकता से कहीं ज्यादा विशाल है, कहीं ज्यादा वास्तविक है। इस धरा में, इस संसार में जो कुछ भी हम देखते हैं, वो किसी न किसी के मन में कभी न कभी एक विचार आया होगा और उस विचार की गहनता को उन्होंने इतना ज्यादा अपने जो अंदर आत्मसात किया, उस पे शोध किया कि एक नया रूप, एक नया आविष्कार दिया, जिससे हमारे जीवन में एक बहुत ही आमूल-चूल परिवर्तन हुआ। उदाहरण के रूप में हम टीवी ले सकते हैं, हम लैपटॉप ले सकते हैं, हम मोबाइल ले सकते हैं और आज हम जो आपको वीडियोज़ बना रहे हैं, मेरा बातें जो सुन रहे हैं, आप पता नहीं कहाँ से सुन रहे होंगे, कहाँ से देख रहे होंगे, लेकिन आज मैं यहाँ पे जो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, उस चीज़ का आप आनंद ले रहे हैं। तो कहा गया है एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी चेंज वन फॉर्म इनटू अनदर फॉर्म। ऊर्जा का न सृजन होता है, न विनाश होता है। इसका एक जगह से दूसरी जगह में रूपांतरण होता है। तो हमें जो चीज़ चाहिए, उसे बहुत ही गहनता से, बहुत ही तीव्रता से, बहुत ही प्रबल इच्छा से अपने मानस पटल पे लेकर आना है। और जैसे ही उस मानस पटल पे उस तीव्रता को लेकर आते हैं, उसको ट्यून करते हैं, प्रकृति वैसी चीज़ों को मैनिफेस्ट करना शुरू कर देती है। प्रकृति वैसी चीज़ों को निर्माण करना शुरू करती है। प्रकृति वैसी चीज़ों को हमारे सामने प्रकट करना शुरू कर देती है। तो हम जो भविष्य में चाहते हैं, उनसे मानसिक रूप से चिंतित कर सकते हैं। आप अपने लक्ष्यों के लिए एक विज़न बोर्ड भी बना सकते हैं, जिससे आप प्रेरित किया जा सके। तो मित्रों, जो चीज़ आपको चाहिए, उसे एक बोर्ड बनाइए और उसमें उन सारी चीज़ों का एक चित्र बना दीजिए। ये हमारा काम नहीं है कि वो पूरा होगा या नहीं होगा, ये पूरा करना प्रकृति माँ का काम है, ये पूरा करना उस यूनिवर्स का काम है और यूनिवर्स में हर चीज़ प्रचुरता में है, अबंडेंस में है, भरपूरता में है। कहा गया है सकल पदार्थ एहि जग माहि। हर पदार्थ जो है, हर वस्तुएँ यहाँ पे मौजूद है और इच्छा ही वस्तु है। जब हमारी इच्छाएँ जब घनीभूत होती है, तो वस्तु का आकार ले लेती है, वस्तु का आकार लेती है। जब प्रकाश घनीभूत होती है, जब ऊर्जा घनीभूत होती है, तो हमारी जो है बल्ब में आती है, तो रोशनी प्रदान करने लगती है। वही ऊर्जा जब पंखों में जाती है, तो हवा देने लगती है। वही ऊर्जा जब कूलर में जाती है, तो ठंडी देने लगती है और वही ऊर्जा जब हीटर में जाती है, तो गर्मी देने लगती है। ऊर्जा वही होती है, इलेक्ट्रिसिटी वही होती है, लेकिन भिन्न-भिन्न उपकरणों में जाकर अपना भिन्न-भिन्न कार्य करती है। तो मित्रों, इस ब्रह्मांडीय शक्ति अलग-अलग व्यक्ति के साथ जाकर उसका अलग-अलग कार्य करती है। तो अगर हमारा मन में गलत संस्कार होंगे, गलत विचार होंगे, तो गलत परिणाम देंगे और हमारे मन में अगर सही होंगे, तो और बेहतर परिणाम देंगे। तो सवाल आता है अपने आप को सही करने की, इसलिए एक बहुत सुंदर है हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करें, दूसरों के जैसे पहले खुद को जय करें। दूसरों से भूल हो तो माफ कर सकें। मित्रों, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का एक और बहुत सुंदर मैनिफेस्ट करने का तरीका होता है और वो है आभार पत्रिका। हम या तो भारी होते हैं या आभारी होते हैं और हमें जितना ज़्यादा ऊपर उठना है, उतना ही हमें हल्का होना पड़ेगा। अपने अहंकार को त्यागना पड़ेगा क्योंकि अहंकार एक ऐसा पत्थर होता है जो हमें ऊपर उठने नहीं देता है। अहंकार हमारे दिल पे एक ऐसा बोझ होता है, ग्लानि, घृणा, ये ऐसी बोझ होती है, जो हमें ऊपर नहीं उठती है। इसलिए सबसे पहले अपने आप को निर्मल करना पड़ेगा, सबसे पहले अपने आप को शुद्ध करना पड़ेगा, सबसे पहले अपने आप को स्वच्छ करना पड़ेगा, अपने आप को हल्का बनाना पड़ेगा। और इसके लिए बहुत सुंदर जो टेक्निक है, वो है आभार पत्रिका। हमें आभार पत्रिका रोज़ लिखने की आदत डालनी चाहिए, ग्रैटिट्यूड जर्नल रोज़ लिखने की आदत डालना चाहिए। हमें ये देखते हुए कि जहाँ हमें उन चीज़ों पर ध्यानित करना है जिसके लिए हम आभारी हैं, आपके जीवन में अधिक बहुतायत को आमंत्रित कर सकता है। ये सब कुछ जो है ना बहुत बहुत प्रचुरता में है और प्रचुरता हमको हमारी तरफ आकर्षित होती है, उसको इन्विटेशंस देता है। इसलिए अस्तित्व में बोलना है,
अपनी इच्छाओं को अपने सिर से और भौतिक अस्तित्व में लाने का दूसरा तरीका उन्हें ज़ोर से आवाज़ देना है। उठो और ब्रह्मांड के लिए ज़ोर से घोषणा करो, मुझे यह चाहिए। विवेकानंद ने एक जगह कहा है, अगर तुम पहाड़ को भी पूरी संकल्प शक्ति से बोलोगे, तो पहाड़ भी हट जाएगा। हमें भजनों में हम लोग आते हैं ना, जाके कृपा पंगु गिरि लंघे अंधे को सब कुछ दर्शाई। हनुमान जी के भजन में हम लोग आते हैं, आरती कीजिए हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की, जाके बल से गिरवर कांपे, रोग दोष निकट नहीं झापे, अंजनी पुत्र महाबल दाई। गणेश जी के बारे में कहते हैं, अंधे को आंख देत, कौन अंधे को आंख देत, बाझिन के पुत्र दत निर्धन को माया, अंधे को आंख देत, कोढ़िन को काया। असंभव कभी संभव कर देता है। हमारी भावना, हमारा विचार जैसी होगी, वैसा ही परिणाम देगा। हमारी जैसी श्रद्धा होगी, वैसा ही हमको जो है फल देता है। इसलिए विश्वास ही फल देता है। समकालिकता के लिए देखें, समकालिकता वे सार्थक संयोग है, जो थोड़े चमत्कारी लगते हैं, यदि आपके लक्ष्य से संबंधित समकालिकताएँ सामने आती रहती है। हम जो भी वर्तमान में हैं, जिस भी काल में हैं, उसको हमें न सुख में इतराना है, न दुःख में इतराना है। सुखम दुःखम लाभम लाभो जयाजयो। हम जो है भविष्य की चिंता नहीं करनी है और अतीत का शोक नहीं करना है। वर्तमान में जो मिला है, जैसी परिस्थितियाँ हैं, उस ईश्वर पे भरोसा करके प्रसन्न होना है, आह्लादित होना है, आनंदित होना है। यही जो है भक्त का काम है। भक्त का काम है कि ईश्वर जो देता है, वो अच्छा देता है। ईश्वर जो देता है, ईश्वर जो करता है, वो मुझसे बेहतर करता है। हमारी जहाँ तक पहुँच होगी, हमारी जहाँ तक सोच होगी, हमारा जहाँ तक कर्म होगा, उसको हम करेंगे और हमारी जहाँ तक पहुँच नहीं होगी, हम शरणागत हो जाएँगे, हम सरेंडर कर देंगे। और जैसे ही हम सरेंडर करते हैं, जैसे ही हम टूटते हैं, तो जैसे बूँद टूटने से समुद्र हो जाती है, वैसे ही जब हम टूटते हैं, तो विराट के हिस्सा हो जाते हैं। तो मित्रों, हमारी जो ये मानसिकता हुई जो है, चारों तरफ से बिखरी हुई है, हमारे सपने जो बिखरे हुए हैं, उसको पुनः रीडिज़ाइन करना है, पुनः उसको रीडिफाइन करना है, पुनः उसको परिभाषित करनी है, पुनः उसको गढ़ना है, पुनः उसका सृजन करना है। जब हम किसी ऐसी चीज़ की तलाश कर रहे होते हैं, जो हमारे पास अभी तक नहीं है, तो कमी और कमी के चक्र में फँसना आसान है। लेकिन अपने प्यार की कमी, पैसे की कमी, खुशी की कमी आदि पर ध्यान देना ही उस कमी को पुष्ट करता है। यह महसूस करना, याद रखें कि आप पहले से ही वहाँ हैं, जहाँ आप होना चाहते हैं। आप जो सोचते हैं, उसे जाने दें और ब्रह्मांड पर अपना जादू चलाने के लिए भरोसा करें। जो ब्रह्मांड को सबसे अच्छा लगता है, उसके लिए खुला रहता है। प्रकृति हमसे कहीं ज़्यादा समझदार है, प्रकृति हमसे कहीं ज़्यादा अनुशासित है, प्रकृति हमसे कहीं ज़्यादा वफ़ादार है। प्रकृति में हमें वो नहीं देती है, प्रकृति में हम जो देते हैं, उसे कई गुना लौटा देती है, चाहे वो सुख हो, चाहे दुःख हो, चाहे वो घृणा हो या प्रेम हो। जिस चीज़ का हम बीज डालते हैं, उसी चीज़ का फल बहुतायत मात्रा में हमको मिलती है। तो अगर हमारा भाव जो है कमी की तरफ होगा, तो हमारे जीवन में कमी, कमी, कमी ही होगी। इसीलिए इसको अभाव कहा गया है। जहाँ भाव नहीं होगा, वो चीज़ नेगेटिविटी की तरफ जाएगी, वो नकारात्मकता की तरफ जाएगी, वो कमी की तरफ जाएगी, वो बिखराव की तरफ जाएगी। और जहाँ भाव होगा, वैसी वो चीज़ें प्रकट होने चलने लगेगी। जिसे कहा गया है, "चाह की जैसी भावना, प्रभु देखे मूरत तैसी।" जिसकी जैसी भावना होती है, वैसे ही वो चीज़ें दिखने लगती है। जैसा हमारा चश्मा होता है, वैसे ही रंग दिखने लगता है। चश्मे के रंग के हिसाब से हमें वस्तु दिखती है। तो अगर वस्तुएँ गड़बड़ दिख रही है, तो हमें अपनी आँखों को सही करना होगा, अपने चश्मे को सही करना होगा। तो हमारे जीवन में कुछ भी अगर अप्रत्याशित हो रहा है, अप्रिय हो रही है, मन के अनुकूल नहीं हो रही है, तो मन को सेट करना पड़ेगा, मन को ट्यून करना पड़ेगा। नहीं तो वो हमेशा गलत और चीज़ों को अपनी तरफ आकर्षित करती रहेगी। विशिष्ट लक्ष्यों पर काम करने के लिए आकर्षण के नियम का उपयोग कैसे करें? हमारे पास जो है,
जो लक्ष्य विशिष्ट है, उसके पे हम आकर्षण के नियम का कैसे उपयोग करें ताकि वो हमारा लक्ष्य जो है, हमें प्राप्त हो जाए। तो अपने जीवन में अधिक प्रेम का स्वागत करने के लिए आकर्षण के नियम का उपयोग करने में पहला कदम यह नोटिस करना है कि आप अवचेतन रूप से इसका विरोध कैसे कर सकते हैं। जैसे यदि ब्रह्मांड आपके लिए अनुपलब्ध लोगों को लाता रहता है, तो ये संकेत कर सकता है कि आपके भीतर कुछ अभी भी अनुपलब्ध है। हमारा अंदर जो है अवचेतन मन की गहराइयों में अगर कोई चीज़ जैसी पड़ी रहेगी, वैसे ही बाहर प्रकट होगा। तो पुनः मैं ये कहूँगा कि अपने अंदर की ट्यूनिंग को सही करना है। अगर हमारे मन के अनुकूल कोई चीज़ नहीं हो रही है, इसका मतलब है कि हमारे अंदर की गहराइयों में कुछ ऐसी प्रतिकूलता है जो पड़ी हुई है। तो हमें वहाँ पे अवचेतन मन की गहराइयों में जाना होगा, अल्फा स्टेज में जाना होगा और वहाँ से उसको करेक्ट करना पड़ेगा। एक बार जब आप इस ब्लॉक की पहचान कर लेते हैं, तो आप इन आंतरिक बाधाओं को तोड़ने और रिश्तों के प्रति अधिक खुला दृष्टिकोण बनाने का काम कर सकते हैं। जैसे जब कोई डॉक्टर जो है, किसी बीमारी का इलाज करने के पहले उसकी डायग्नोज़ करता है, उसके सिम्पटम को पहचानता है, उसका जो है कुछ जाँच करता है। इसमें ब्लड कितना है, हीमोग्लोबिन का लेवल क्या है, यूरिन स्टूल्स, इस्नोफिलिया, बीपी इन सारी चीज़ों का वो एग्ज़ामिन करता है और उसके हिसाब से जो है वो दवा को प्रिस्क्राइब करता है और जब वो दवा को वो जब सही तरीके से डायग्नोज़ कर लेता है, सही तरीके से उसको जो है तो दवा एकदम बिल्कुल सूट कर जाती है। अगर बीमारी को सही पहचान नहीं होगी और तो जो हम दवा देंगे वो रोग बढ़ता चला जाएगा। तो मित्रों, जैसे हमारे सामने जो परिस्थितियाँ का निर्माण हुआ है, जैसे हमारे सामने समस्याएँ आई हैं, अगर हम बाहर खोजते रहेंगे, बाहर इसका पूछते रहेंगे तो वो समस्याएँ और बढ़ती जाएगी सुरसा की तरह। लेकिन जब उसकी कमी हमें पता चल जाएगी, जब उसका मूल कारण पता चल जाएगा, तो कहा है बुद्ध ने कि इस संसार में दुःख अनिवार्य है और ये दुःख जो आया है उसका कुछ कारण है। और कारण है तो निवारण है और हम जो है उसको अष्टांगिक मार्ग से जाकर उसको सही कर सकते हैं, उसको दुरुस्त कर सकते हैं। क्योंकि जो चीज़ जहाँ से खोई हुई है, वहीं वो प्राप्त हो सकती है। जहाँ से जो चीज़ें मिसिंग है, वहीं से उसको जोड़ा जा सकता है। तो हमारे जीवन में जो कुछ भी अनहोनी हो घटना घट रही है, उसको हमें उसके मूल की गहराइयों में आकर खोजना होगा और उसको दुरुस्त करना पड़ेगा। तो ट्यून करें कि वो वास्तव में कौन है और आप क्या चाहते हैं और फिर ब्रह्मांड पर भरोसा करें ताकि आपको वह साथी मिल सके जिसकी आपकी आवश्यकता है। ज़रूरी नहीं कि वह जो आपको लगता है कि आप चाहते हैं। कहा गया है कि हमें वो नहीं मिलता जो हम चाहते हैं, हमें वह मिलता है जो हम चाहते हैं। तो हमें पता करना है कि हमारी प्रबल इच्छा क्या है? हम क्या चाहते हैं? हमारे अंदर की प्यास क्या है? हमारे अंदर की भूख क्या है? हमारे अंदर की तड़प क्या है? जब तक इसकी पहचान नहीं होगी, जब तक अंतर्दृष्टि में नहीं मिलेगी, तब तक हमको जो कुछ मिलेगा, वहाँ संतुष्टि का एहसास नहीं होगा। संतुष्टि, परम संतुष्टि अंदर की तुष्टि का नाम है। अंदर की तुष्टि का नाम है परम संतुष्टि है। तो हमें क्या चाहिए? अपने अंदर की गहराइयों को टटोलना होगा, उसके लिए कुछ समय निकालना पड़ेगा, उसके लिए जो है क्योंकि हम बाहर की आपाधापी में इतना भाग-दौड़ में कि हमारा अगल-बगल बहुत सारा चीज़ें छूट गई है और हम उसको देख ही नहीं पाए हैं। हमारे अगल-बगल बहुत सारी खुशियाँ बिखरी हुई है, बहुत सारा अ, सुख बिखरे हुए हैं, बहुत सारा आनंद बिखरे हुए हैं, लेकिन हम दौड़ते चले जा रहे हैं, भागते चले जा रहे हैं, हमारा ध्यान कहीं और है और हमारी कहानी वैसी व उस हिरण की तरह है, जिसे कबीरदास जी ने कहा है कि "कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूँढे वन माही, ऐसी घट घट राम है, दुनिया देखा नाहीं।" दुनिया उस मृग की तरह है जिसके कुंडल में कस्तूरी है और उसको लगता है कि कस्तूरी की जो सुगंध आ रही है, कहीं बाहर से आ रही है, जबकि उसकी कुंडली में, उसके नाभि में वो है। तो आनंद का हमारा जो है स्वभाव है, हम सच्चिदानंद स्वरूप हैं, हमारा जो है परमपिता परम शक्तिशाली है, परम ऊर्जा से भरा हुआ है, वो सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञ है, सर्वव्यापी है, इसलिए तो उसे ओमनीप्रेज़ेंट, ओमनीपोटेंट और ओमनीसिएंट कहा गया है।
हमारा जो है गॉड में तीनों शक्तियाँ विराजमान है, जिसे जीओडी गॉड बोलते हैं, जनरेटर, ऑपरेटर एंड डिस्ट्रॉयर्स। वो सृजन भी करता है, वो उसको सँभालता भी है और उसका विध्वंस भी करता है। उसके अंदर तीनों शक्तियाँ विराजमान है, इसलिए उस परम शक्ति को पहचानना हमारा लक्ष्य है। और जब हम परम शक्ति को पहचान लेते हैं, उसकी इच्छाओं को पहचान लेते हैं और अपने आप को सरेंडर कर देते हैं, तो सारी चीज़ें हमारे अनुरूप घटने लगती है। इसीलिए तो ईश्वर ने कहा है कि, "ऐ बंदे, तू वो करता है जो तू चाहता है। ऐ बंदे, तू वो करता है जो तू चाहता है और होता वह है जो मैं चाहता हूँ। होता वह है जो मैं चाहता हूँ, तू कर वह जो मैं चाहता हूँ और होगा वह जो तू चाहेगा।" तो उसकी रज़ा में अपने आप को सरेंडर कर दें और फिर देखें हमारे मन के मनोकामनाएँ कैसे पूर्ण होती है। अपने पेशेवर जीवन में आकर्षण के नियम के साथ काम करते समय आप जो चाहते हैं उसके बारे में विशेष होना बहुत महत्वपूर्ण है। मैं अपने विचारों का समर्थन करने वाले, समान विचारधारा वाले लोगों के साथ काम करना चाहता हूँ, या मैं ऐसे शहर में ऐसी राशि कमाता हूँ, जैसे ठोस बयानों का उपयोग करके अपने करियर के लक्ष्यों को लिखें। और निश्चित रूप से यहाँ कार्रवाई महत्वपूर्ण है। यदि आप यह प्रचार चाहते हैं, तो अपने आप से पूछें, पदोन्नति में क्या करेंगी? मित्रों, हमारे अपने जीवन में जो करियर का लक्ष्य है, इसके प्रति बहुत ज़्यादा वफ़ादार होने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा इस पे हमें जो है भरोसा करने की ज़रूरत है, विश्वास करने की ज़रूरत है। और हम जैसा पद चाहते हैं, हम जैसा जो है प्रतिष्ठा चाहते हैं, हम जैसा चाहते हैं, उसे लिखना है। हम क्या चाहते हैं, उसको हमें लिखना है। कितनी राशि चाहिए, कितने पैसे चाहिए, उसको लिखें। और जब हम इसे लिखते हैं, तो हमें अपने अवचेतन मन की गहराइयों में पहुँच जाते हैं। परमात्मा को जाने-अनजाने हम इसको सिग्नल दे देते हैं और जैसे ही परमात्मा के पास सिग्नल पहुँचता है, हमारे अंतरतम की गहराइयों में, तो परमात्मा भी चाहता है सोचने के लिए, या हमारे बंदे की यही ज़रूरत है। और वैसी संभावनाएँ क्रिएट करता है, वैसी परिस्थितियों का निर्माण करता है और हमारे जीवन में वो चीज़ें निर्माण होने लगती है, हम तक पहुँचने लगती है। वित्तीय भय संवेदनशील और वैध होते हैं और वित्तीय परिशुद्धता के साथ एक स्वस्थ संबंध बनाने के लिए बहुत अधिक सीखने की आवश्यकता होती है। हमारे शिक्षा जगत में बहुत सारे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जनरल नॉलेज, बहुत सारी चीज़ें पढ़ाई जाती है। लेकिन एक चीज़ देखा जाता है कि आज सबसे बड़ी जो समस्या है, उसके बारे में बहुत कम ध्यान दिया जाता है कि अपने जीवन का प्रबंधन कैसे किया जाए, अपने वित्त का प्रबंधन कैसे किया जाए। और अगर हमको सही तरीके से समृद्ध होना है, सुखी होना है, तो इसका शिक्षा बहुत ज़रूरी है। इसे हमें सीखने की ज़रूरत है। तो जहाँ कहीं भी इस तरह का ज्ञान मिले, जहाँ कहीं भी इस तरीके की बातें हों, जहाँ कहीं भी इस तरह की चर्चा हो, चाहे वो सेमिनार हो, चाहे वीडियोज़ हों, चाहे किताबें हों, चाहे वो मेंटर्स हों, वहाँ अपने आप को सरेंडर कर दें, अपने आप को समर्पित कर दें, श्रद्धावान से उस चीज़ को लें, क्योंकि श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धावान को ज्ञान की उपलब्धि होती है। और जैसे-जैसे हमारा ज्ञान बढ़ता जाएगा, जैसे-जैसे हम इसको अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करते जाएँगे, वैसे-वैसे हम फाइनेंशियल रूप से फ्री होते जाएँगे, हम समृद्ध होते जाएँगे। पैसों के साथ कमी मानसिकता में पड़ना विशेष रूप से आसान है। इसके बजाय जो आपके पास पहले से है, उस पर ध्यान केंद्रित करने के लिए अपने सर्वश्रेष्ठ प्रयास करें कि आपके पास क्या कमी है। बहुतायत मेरे माध्यम से बढ़ती है, इसमें खुशी से दे सकता हूँ। मित्रों, ये इंसानी फितरत है। जो उसके पास है, वहाँ उसका ध्यान नहीं जाता है और जो नहीं है, वहाँ पे उसका ध्यान बार-बार जाता है। हमारे मुँह में 25-30 दाँतें हैं, वहाँ ध्यान नहीं जाएगा। एक दाँत टूट गया, उसपे बार-बार हमारी ध्यान जाएगा। हमारा इतना बड़ा शरीर है, जिसमें लाखों करोड़ों सेल्स हैं, बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, लेकिन उसपे हमारा ध्यान नहीं जाता है। ये कहीं पे चोट लग जाती है, कहीं मोच लग जाती है, उसपे बार-बार ध्यान जाता है। हमारे जीवन में कितना है, उस पे ध्यान नहीं जाएगा। क्या नहीं है, उस पे ध्यान जाएगा।
और हम लोगों ने शुरू में देखा जिस पे ध्यान जाता है, वहाँ फ़ोकस होता है, वहाँ ऊर्जा ऊर्जा आती है और वो चीज़ें आकर्षित होने लगती है। तो हमें जीवन में जो भी मिला है, उसके प्रति कृतज्ञ होंगे, उसके प्रति आस्था से भरेंगे, उसके प्रति जो है भाव को प्रगाढ़ करेंगे और हम देखेंगे जो है वो और बढ़ रही है और जो नहीं है वो बिल्कुल खत्म हो रही है। कृतज्ञता के बारे में कहा गया है कि जिसके पास है उसे और दिया जाएगा और जिसके पास नहीं है उसे और ले लिया जाएगा। तो मित्रों, आकर्षण नियम हमारी मानसिकता को एक बहुतायत से अशांत करने के बारे में है। जो आप चाहते हैं उसे कॉल करना और अपनी कार्रवाई को अपने साथ संरेखित करना जब आप उन चीज़ों को कर सकते हैं, तो आप अपने जीवन के लेखक बन सकते हैं और कई संभावनाओं को आकर्षित करते हैं। हम ही अपने जीवन के निर्माता हैं। वी आर ए क्रिएटर ऑफ आवर डेस्टिनी। हम अपने भाग्य के निर्माता हैं। हमारी जैसी भाव दशा होती है, वैसे ही हमारा कर्म बनता है और जैसा ही कर्म हमारा होता है, वैसे हमारा भाग्य का निर्माण होता है। तो आज हम जो हैं, वो पूर्व जन्मों के पहले के किए हुए कर्मों का हैं और आगे जो होंगे, इससे हम जो कर रहे हैं उसके हिसाब से होंगे। तो मित्रों, घटनाएँ और परिणाम हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन इस आने वाली घटनाओं के प्रति हम कैसे प्रतिसाद देते हैं और परिणाम को हम कैसे देखते हैं, ये हमारे हाथ में है। ये ईश्वर ने हमारे हाथ में सौंपा है। बहुत सुंदर गीता में एक श्लोक है, जहाँ भगवान कहते हैं, "हे अर्जुन, तुम्हारा लक्ष्य जो है, उस मृग पे हो सकती है। तुम्हारी तीर जो है उस मृग को अनुसंधान कर सकती है, लेकिन वो तीर जो है मृग को लगेगा कि नहीं लगेगा, वो मृग मरेगी कि नहीं मरेगी, ये तुम्हारे हाथ में नहीं है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म करना तेरे हाथ में है, लेकिन कर्म के फल की तुम्हारे हाथ में नहीं है। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहिं सो फल चाखा। तो जब लोग पहली बार सीखते हैं और इस कानून का अभ्यास करना शुरू करते हैं, तो कभी-कभी चिंतित हो जाते हैं और उनके पास बुरे विचार या कम कंपन है, किसी तरह अपने जीवन को खराब कर सकते हैं। कोई भी व्यक्ति पूर्ण नहीं होता और जब हम एक चुनौतीपूर्ण क्षण के माध्यम से काम कर रहे होते हैं, तो हम कानून का उपयोग अपनी मानसिकता और आत्ममूल्य के दर्पण के रूप में कर सकते हैं। तो मित्रों, आकर्षण का नियम जैसे हमने देखा कि जैसी हमारी भाव दशा होगी, जैसा हमारा विचार होगा, वैसे हमारा कर्म बनेगा, वैसी चीज़ों को हम अपने जीवन में आकर्षित करते हैं। तो हम अपने जीवन में मनचाही चीज़ को आकर्षित करने के लिए एक अभ्यास करें और ये अभ्यास कहा जाता है, साइंटिफिक प्रूफ है कि हमारी पुरानी जो आदतें हैं, वो 21 दिन में चेंज होने लगती है और नेक्स्ट 21 दिन में वो चीज़ें प्रगाढ़ हो जाती हैं और उसके 21 दिन तक वो हमारी नई आदतों का निर्माण कर देती है। तो हम बहुत जल्दी ही एक कोर्स शुरू करने जा जा रहे हैं, जिस कोर्स का नाम है ट्रांसफॉर्म योर लाइफ। मैं अपना नंबर इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। इसमें हम जानेंगे हमारे के मन की शक्ति क्या है, इसे कैसे उपयोग में लाएँ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है और इसको विस्तार से हम जानेंगे। अपने अंदर की नेगेटिविटी को रिमूव करके वहाँ पॉजिटिविटी को कैसे रिप्लेस करें। हम अपने जीवन में सुख, समृद्धि और सफलता को कैसे हासिल करें, और अपने कॉन्फिडेंस को कैसे बूस्ट अप करें, अपने लक्ष्य का निर्धारण कैसे करें। इस तरीके से कुल 25 टॉपिक्स हम लेने जा रहे हैं। ये 28 दिन का कोर्स होगा, जो पूरी अपनी ज़िंदगी को बदल देगा। इसलिए मित्रों, इस कोर्स को एनरोल करने के लिए इस दिए हुए नंबर पे कॉल करें और अपना सीट को आरक्षित करें। आइए, हम जो है, जो लॉ ऑफ अट्रैक्शंस का सैद्धांतिक पक्ष से देखें, उसको हम एक व्यवहारिक पक्ष में उतारने की कोशिश कर रहे हैं। विजुअलाइज़ेशंस कैसे करते हैं और अपने ज़िंदगी में जो चीज़ हमें चाहिए उसको कैसे मैनिफेस्ट करते हैं, उसका व्यवहारिक पहलू पे आएँगे। हमारे जीवन में जो तरंगे हैं, उसको
ये जो है मन की तरंगों को मैं किसी एक और वीडियो में पूरी विस्तार से चर्चा करने वाला हूँ। अल्फा, बीटा, गामा, थीटा तरंगें कैसे होती हैं और इसका क्या उपयोग है। तो आज इसका व्यवहारिक पक्ष आराम से बैठ जाएँ, धीमा और गहरा साँस लें। मन में एक प्रसन्नता का भाव रखें और देखें ब्रह्मांड की समस्त शक्तियाँ चारों तरफ तरंगों के रूप में विद्यमान है। हम अपने आप को अंदर से शुद्ध करते जा रहे हैं, अपने भावों को शुद्ध कर रहे हैं, अपने विचारों को शुद्ध कर रहे हैं और इस भाव और विचार को शुद्ध करने के लिए जो सबसे बेहतरीन इंस्ट्रूमेंट्स है, बेहतरीन औज़ार है, वो हमारी साँसें हैं। साँसें हम ब्रह्मांडीय चेतना से ले रहे हैं, अपने अंदर साँसों पे ध्यान दें और देखिए साँसों के माध्यम से कैसे पॉजिटिव एनर्जी हमारे अंदर प्रवेश कर रही है और जैसे हम पॉजिटिव एनर्जी प्रवेश करी, नेगेटिव एनर्जी को रिप्लेस कर दिया। वैसे ही जैसे हज़ारों साल से अंधेरा कहीं पे विराजमान हो, लेकिन वहाँ जैसे ही हम रोशनी जलाते हैं, वो अंधेरा गायब हो जाता है। एक बंद मिट्टी जो है, जिसमें कई वर्षों से कोई उत्पादन नहीं किया गया हो, उसे जोत-कोड़ कर उसमें बीज डालने के बाद वहाँ फसलें लहलहाने लगती है। वैसे ही आज हम अपने जीवन में खुशियों की फसल डालेंगे। आज हम अपने जीवन में खुशियों का बीज डालेंगे और खुशियों का फल तोड़ेंगे, आनंद का फल तोड़ेंगे, परम आनंद का फल तोड़ेंगे। अपने जीवन में सदा-सदा के लिए गरीबी को दूर कर देंगे और वित्तीय स्वतंत्रता को उपलब्ध होंगे। आनंदम 1 से 10 तक मैं गिनती गिनूँगा, अपने अंदर साँसों को भरें। ओम आनंदम, समृद्धि, प्रसन्नता, खुशियाँ, प्रेम, हा, हा, वित्तीय स्वतंत्रता, मेरा जीवन एक शुद्ध उपवन बन रहा है। मेरा जीवन एक सुंदर उपवन बन रहा है। मेरा जीवन सुख और समृद्धि से भरपूर है। मैं वित्तीय रूप से स्वतंत्र हूँ। आनंद और प्रेम मेरा स्वभाव है। सफलता मुझे खोजती जाती है। सुख हमारा स्वभाव है। सुख और दुख नदी की दो तट हैं, जिसमें जीवन प्रवाहित हो रही है और हम एक दर्शक हैं जो जीवन को बहते हुए देख रहे हैं, उससे आनंदित हो रहे हैं, उसकी लहरों पे सवार हैं, उसकी सर्फिंग कर रहे हैं। मान और अपमान समय की धारा में हमारा समय जब प्रतिकूल होता है तो अपमान मिलता है और अनुकूल होता है तो सम्मान मिलता है। दोनों के हम साक्षी हैं। मान और अपमान दोनों से ऊपर हैं। सुख और दुख दोनों से ऊपर हैं।
अमीरी और गरीबी दोनों से ऊपर है। सच्चिदानंद स्वरूप। ये परमपिता परमात्मा है। आलोकित पथ करो हमारा, हे यज्ञ के अंतर्यामी। शुभ प्रकाश दो, स्वच्छ दृष्टि दो। जड़ चेतन सबके स्वामी, जड़ चेतन सबके स्वामी। मेरा अंतर्दृष्टि शुद्ध हो रही है। मैं सत्य को उपलब्ध हो रहा हूँ। मैं सत्य की मेरी समझ बढ़ती जा रही है। माया को मैं बहुत अच्छे से अब देखना शुरू कर दिया हूँ, उसे पहचानना शुरू कर दिया हूँ, और इसे मैं उपभोग में लाता हूँ और अपने जीवन को बेहतर बनाता हूँ। मेरा जीवन बेहतर हो रहा है। दोनों हाथों पर लें, आंखों तक लेकर जाएं। गर- मित्रों, मैं श्याम कुमार, लाइफ मैनेजमेंट कोच, मोटिवेशनल स्पीकर्स, आपसे आग्रह करता हूँ कि वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करके उनके जीवन में भी कुछ पल कंट्रीब्यूट करें और उसकी ब्लेसिंग प्राप्त करें। और हाँ, अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल की घंटी को भी प्रेस कर दें, ताकि आपको जब भी मैं कोई नया वीडियो लोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। प्रणाम। धन्यवाद।